नमस्कार दोस्तों, पीस इन बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की नंबर 1 फाइनेंशियल बुक रिच डैड पुअर डैड की। यह किताब दर्जनों भाषाओं में अनुवादित और दुनिया भर में बेची गई है। रिच डैड पुअर डैड इस मिथक का खंडन करती है कि आपको अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। ये किताब इस विश्वास को चुनौती देती है कि आपका घर एक संपत्ति है। ये माता पिता को दिखाती है कि वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल प्रणाली पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते, और साथ ही ये आपको सिखाएगी कि आपको अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखाना है। इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन की सभी बातें विस्तार से बताई हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका के हवाई शहर में रहते हैं। उनके पिता एक प्रोफेसर है जिन्होंने सोचा था कि रॉबर्ट अच्छी तरह से पढ़ाई करके कोई नौकरी करेगा, लेकिन रॉबर्ट को यह पसंद नहीं था क्योंकि उसने देखा था कि उसके पिता की तनख्वाह घर के खर्चों को पूरा करने में ही खत्म हो जाती थी। रॉबर्ट बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे। उनका मानना था कि नौकरी से इंसान केवल अपने खर्चे पूरे कर सकता है, अपने शौक और सपने नहीं। इसी सोच के कारण रॉबर्ट अपने पिता को गरीब पिता कहते हैं। तो फिर रॉबर्ट के अमीर पिता कौन हैं? आइए जानते हैं। रॉबर्ट का एक दोस्त है जिसका नाम माइक है। उसके पिता एक व्यापारी हैं। उनका मानना है कि इंसान नौकरी से नहीं बल्कि व्यापार से अमीर बनता है, क्योंकि नौकरी करने वाले के दिमाग का जादू किसी और के हाथ में होता है। वह अपने दिमाग को स्वतंत्र तरीके से यूज नहीं कर पाता। यही कारण है कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं सोच पाता। माइक के पिता की इसी सोच के कारण रॉबर्ट उन्हें अमीर पिता कहते हैं। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनके मन में एक विचार आया कि मेरे पिता जो सरकारी नौकरी करते हैं वह भी कमाते हैं, मगर उनकी सारी कमाई घर की जरूरतें पूरा करने, ईएमआई भरने और सरकार को टैक्स के रूप में भुगतान करने में ही खर्च हो जाती है। ये भी कोई जिंदगी है? मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता। ऑथर यहाँ बताते हैं कि अमीरी कुछ नहीं बल्कि एक विचार है, और जिसने भी इस विचार का बीज अपने दिमाग में बो लिया, उस बीज को पाल लिया, तो वही बीज एक दिन बड़े पेड़ का रूप ले लेगा और इतने फल देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरी यात्रा इतनी आसान नहीं थी, मगर मुझे जो मिला मेरे अमीर पिता यानी माइक के पिता से मिला। अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास लोग नहीं सिखाते। रॉबर्ट को एक एडवांटेज था कि उसने अपने दोनों पिता को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते और तरक्की करते हुए देखा था। रॉबर्ट को दोनों अलग अलग बात सिखाते थे। गरीब पिता बोलते थे कि पैसा सारे फसाद की जड़ है, और अमीर पिता बोलते थे कि पैसा न होना सारे फसाद की जड़ है। गरीब पिता रॉबर्ट को हमेशा महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करते थे और बोलते थे कि ये हमारे औकात के बाहर है, जबकि अमीर पिता कहते थे कि वो जो चाहते हैं उसके बारे में सोचे और अलग अलग रास्ते ढूंढे जिससे वो सारी महंगी चीजें खरीद सके। ऐसा करने से उसका दिमाग तेज होगा और नए आइडिया मिलेंगे। गरीब पिता रॉबर्ट को समझाते थे कि अच्छे से पढ़ाई कर ताकि तुझे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सके, जबकि अमीर पिता उसे समझाते थे कि खूब मेहनत कर, अच्छे से पढ़ाई कर ताकि तू खुद की कंपनी खोल सके और दूसरे लोगों को भी खूब सारी नौकरियां दे पाए। रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता की बातों को फॉलो किया। इस बुक में 6 इम्पोर्टेंट लेसन है, जिनमें से पहला है पैसों से अपने लिए काम करवाएं। अमीरों के लिए पैसा कैसे काम करता है, इस बात को रॉबर्ट बेहद बिंदास अंदाज में हमारे सामने लाते हैं। वे कहते हैं कि पैसे के लिए काम करने वाले लोग असल में अपने मालिक, सरकार और बैंक के लिए काम करते हैं। जैसे ही उसे पैसे मिलते हैं वह उन्हें जरूरी खर्चों और देनदारियों में खर्च कर देता है। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं होता। मिडिल क्लास को लगता है कि उनका घर उनकी संपत्ति है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बनाकर नहीं देता जब तक आप उसको किराए पर ना दे, जबकि अमीर लोगों को जैसे ही पैसा मिलता है वो उन पैसों से संपत्ति बनाते हैं और फिर उससे बने पैसों से खर्चा करते हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ खर्च कर रहे हैं। आपको एक कंज्यूमर की सोच से बाहर निकलकर एक इन्वेस्टर की सोच अपनानी होगी। लेसन नंबर 2, दूसरा इम्पोर्टेंट लेसन जो रॉबर्ट ने अपने अमीर पिता से सीखा वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी। इसका मतलब है एसेट और लायबिलिटीज के बीच का अंतर जानना। ऑथर के अनुसार एसेट्स यानी संपत्ति वो चीज होती है जो आपको पैसा बना कर देती है या आपकी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज वे चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, यानी जिन पर आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। इसीलिए अमीर लोग संपत्ति बनाते हैं
जबकि मिडिल क्लास लोग बस लाइबिलिटीज पर खर्च करते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि उनकी खराब कंडीशन का कारण उनकी कम सैलरी है और अगर सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे। पर दिक्कत ये है कि इनकम बढ़ने के साथ साथ लोगों के खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लोग समझते हैं कि ज्यादा पैसे आने से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी, मगर ऑथर यहाँ बताना चाहते हैं कि समस्याएं पैसे से नहीं बल्कि बुद्धि से हल होती हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो कितना भी पैसा आ जाए वो आपके पास टिकेगा नहीं। आपने देखा होगा कि लॉटरी में लाखों करोड़ों रुपए जीतने वाले लोग भी कुछ समय बाद वापस गरीब हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि जितना जरूरी पैसे कमाना है उससे भी जरूरी है पैसे को बचाना। अमीर संपत्ति खरीदते हैं और गरीब केवल खर्चा करते हैं। मिडिल क्लास लाइबिलिटीज खरीदता है और सोचता है कि वो संपत्ति खरीद रहा है। तीसरा लेसन है अपने काम से काम रखो। आप सब ये जानते हैं कि आप जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसके मालिक को ही अमीर बनाते हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि उसके बाद आप टैक्स देकर सरकार के लिए काम करते हैं और लोन की EMI चुकाने के कारण आप बैंक के लिए काम करते हैं। आप अपने लिए तो काम कर ही नहीं पाते। बहुत से लोगों को पैसे की दिक्कत सिर्फ इसीलिए है कि वो पूरी जिंदगी बस दूसरों को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं। इसलिए अपने लिए काम करना शुरू करो, यानी आप जो भी कर रहे हैं उससे अपने लिए एसेट्स क्रिएट करना शुरू करो। पैसे की सबसे अच्छी बात ये है कि ये दिन रात काम करता है, इसलिए आपके द्वारा निवेश किया गया हर एक रुपया आपका कर्मचारी बन जाता है। आपको ऐसी लाइबिलिटीज खरीदने से भी बचना होगा जिसको एक बार घर लाने से उसकी कीमत कम हो जाती है। एसेट्स खरीद कर ही आप इस रेट रेस से बाहर निकल सकते हैं। आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद ही हो, इसीलिए हर समय अपना नॉलेज और स्किल बढ़ाने के लिए खुद पर इन्वेस्ट करते रहें। चौथा लेसन है टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास लोग ही चुकाते हैं। अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए तरीके ढूंढ लेते हैं। जैसे पहला तरीका है कॉर्पोरेशन। किसी व्यक्ति की तुलना में एक कॉर्पोरेशन को कम टैक्स देना पड़ता है। इसमें कानूनी सुरक्षा भी होती है। जब टैक्स डिपार्टमेंट अमीरों पर लगाने के लिए नया टैक्स खोजता है तो अमीर लोग उसमें खामियों का पता लगाकर अपने आप को टैक्स से बचा लेते हैं। आपको जितनी ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज होगी उतने ही ज्यादा मौके आपको अपने टैक्स बचाने के मिलेंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन 4 बड़े क्षेत्रों से आने वाले ज्ञान से बनती है। नंबर 1 अकाउंटिंग, यानी अपने कैश फ्लो को समझना और पैसों के मैनेजमेंट को सीखना। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट, ये पैसे बनाने का विज्ञान है। इसमें आपको टेक्निक्स, फॉर्मूलाज और रणनीति को सीखना चाहिए। बाजार की समझ, यानी बाजार की मांग और पूर्ति के नियम को समझना। नंबर 4 कानून, इसमें आपको उन सब कानूनों को जानना होगा जिसके जरिए आप अपनी संपत्ति की रक्षा कर सकते हैं। 5वां लेसन है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में स्कूल और कॉलेज डिग्री और अच्छे नंबरों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। बाहर की दुनिया में आपको बहादुरी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा और रिस्क लेने की योग्यता के आधार पर ही सफलता मिलती है। ऑथर का मानना है कि हम सब के भीतर एक साहसी और जोखिम लेने वाला चरित्र भी मौजूद होता है और हमारे अंदर ही चरित्र का दूसरा पहलू भी होता है जो जरूरत पड़ने पर घुटने टेक देता है। इंसान की प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। सफलता उसी को मिलती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। पहले संपत्ति के नाम पर हमारे पास केवल जमीन होती थी, मगर अब इंफॉर्मेशन का युग है। जिसके पास सूचना पहले आ जाती है वो अमीर बन जाता है। आपको इन सूचनाओं को समझकर इनके आधार पर रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा, वरना आप कड़ी मेहनत और संघर्ष ही करते रह जाएंगे। यदि आप तेजी से बदलती दुनिया के साथ तालमेल नहीं बना पाए तो आप पीछे रह जाएंगे। जीवन में जोखिम तो हमेशा रहेगा, इसे समझकर मैनेज करने का तरीका ही हमें सफल बनाएगा। लेसन 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। आप ऐसे बहुत से लोगों से मिले होंगे जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं मगर बहुत कम पैसे कमा पाते हैं। लेखक को भी यह देखकर झटका लगता है कि दुनिया टैलेंटेड गरीब लोगों से भरी पड़ी है। इसका कारण है लोग अपने काम में तो विशेषज्ञ होते हैं मगर उन्हें फाइनेंस नॉलेज नहीं होता। उनके लिए ज्यादा पैसे कमाने का मतलब ज्यादा मेहनत करना होता है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाना आपके फाइनेंशियल नॉलेज, आपकी अकाउंटिंग, आपकी इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग
और कानून का कॉम्बिनेशन होता है। जो इंसान ये टेक्निक सीख लेता है उनके लिए पैसे बनाना आसान हो जाता है। एक अच्छा लेखक भी तभी अमीर बनता है जब उसे अपनी किताब को बेचने की तकनीक का ज्ञान हो, क्योंकि बेस्ट राइटर बनना और बेस्ट सेलर बनना दो अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर कर्मचारी सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितने में वे नौकरी में बने रह सके, और मालिक भी उन्हें उतना ही देते हैं कि कर्मचारी काम छोड़कर ना जाएं। इसलिए ज्यादातर लोग उन सब चीजों को सीखने की कोशिश नहीं करते जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। ऑथर यूथ को सलाह देते हैं कि वो इस बात पर कम ध्यान दे कि वो कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ज्यादा ध्यान दे कि वो कितना सीख रहे हैं। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आपको नए अनुभव होते हैं जो आपको नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। बुक में ऐसे 5 कारण बताए गए हैं जो आपकी संपत्ति को बढ़ने से रोकते हैं। पहला है पैसों के खोने का डर। ऑथर का कहना है कि वो अपने जीवन में किसी भी ऐसे अमीर आदमी से नहीं मिला जिसने निवेश में कभी न कभी अपने पैसे को नहीं गंवाया है, लेकिन वो आज तक एक भी ऐसे गरीब आदमी से नहीं मिला जिसने निवेश में अपने पैसे गंवाए हों। अमीर आदमी और गरीब आदमी में ये मूलभूत अंतर होता है कि वो पैसों को गंवाने के इस डर का सामना कैसे करते हैं। दूसरा कारण है संकीपन। संकीपन के कारण भी हम सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। आपके मन में पाली हुई आपकी शंकाएं ही आपको अमीर बनने से रोकती हैं। तीसरा कारण है आलस। लेखक यहाँ व्यस्त लोगों को आलसी मानते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और अपने आप को उसी में व्यस्त रखते हैं। कड़ी मेहनत करते करते वो जीवन की अन्य चीजों को गंवा देते हैं। मेहनत के साथ साथ आपको अपनी संपत्ति बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। ऑथर का मानना है कि आलस को आप थोड़े से लालच से जीत सकते हैं। पहले से बेहतर बनने का लालच जो है उससे थोड़ा सा ज्यादा पाने का लालच। चौथा कारण है आदतें। हम पर हमारी एजुकेशन से भी ज्यादा असर हमारी आदतों का पड़ता है। हम जिस तरह के लोगों के साथ रहकर पैसों के बारे में जैसी आदतें सीखते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। पांचवा कारण है जिद्द। हमारी जिद्द हमारे अज्ञान और अहंकार का नतीजा है। यदि आपको किसी विषय में नॉलेज नहीं है तो किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लें या कोई अच्छी पुस्तक पढ़कर अपना नॉलेज बढ़ाएं। आर्थिक रूप से सफल होने के लिए आपको इन 5 डरों पर काबू पाना जरूरी है। और इन्हीं लर्निंग्स के साथ ये बुक समरी यही समाप्त होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।